नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस स्पेशल वीडियो में। इसमें हम डेली फाइनेंशियल न्यूज़, फ़ायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में करते हैं। फाइनेंशियल वर्ल्ड में क्या हो रहा है, क्या हलचल हो रही है, सब मैं आपको बताता हूं। और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो लेके आया हूं। हेल्थ बीमा से क्या 18% जीएसटी हटेगा या नहीं हटेगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इस पर संसद में भी डिबेट स्टार्ट हो चुकी है। सीतारमण जी का बहुत बड़ा 5 बयान आए हैं, 5 चौंकाने वाली बातें, जो कि मुझे लगता है कि इंश्योरेंस एडवाइजर को तो 100% पता होनी चाहिए। वित्त मंत्री की क्या चौंकाने वाली 5 बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और 10 फायदे बताऊंगा। अगर 18% जीएसटी हेल्थ इंश्योरेंस से हटता है तो 10 फायदे क्या होंगे इंडस्ट्री में, और 5 नुकसान भी बताऊंगा। गवर्नमेंट को 5 क्या नुकसान हो सकते हैं, क्यों गवर्नमेंट इसके हटाने के लिए अभी भी राजी नहीं हो पाई है, क्या हटेगा भी या नहीं हटेगा, मैं आपको सारी की सारी चीजें इस वीडियो में बताने वाला हूं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, प्रोस्पेक्टिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग से रिलेटेड हर वो वीडियो जो कि एक इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए जरूरी है, मैं अपने इस चैनल पर लेके आता हूं, क्योंकि ये चैनल पूरे तरीके से इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए डेडिकेटेड है। 36 LIC कॉम्बिनेशन पोस्टर्स के साथ, आपके नाम नंबर के साथ हम आपको बना के दे रहे हैं, और 365 दिन एवरी सिंगल डे विदाउट फेल्स। पिछले 65 दिनों से मैं रोज रात शाम को आपके बीच में आ रहा हूं और कुछ न कुछ वैल्यू एडिशन के लिए कोशिश कर रहा हूं कि इंश्योरेंस एडवाइजर्स के बीच में जो नॉलेज गैप है उसको दूर किया जाए। तो इसी कड़ी में अब मैं आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। अगर आपने ये सारी वीडियो जो आपको बैकग्राउंड में दिख रही है नहीं देखी है, तो मेरे इस चैनल में आप जा करके एक एक करके सारी वीडियोस देख सकते हैं। अब वो 5 बातें जो कि मुझे आपको बतानी है, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, निर्मला सीतारमण जी की तरफ से ये बयान आए हैं, इसके लिए मैं आज आपको ये दिखाना चाहता हूँ 5 क्या बातें बोली उन्होंने। क्योंकि सबसे पहले ये पुणे से शायद कहीं से ये बात उठी, LIC यूनियन की तरफ से उठी। उसके बाद नितिन गडकरी जी ने एक पत्र लिखा फाइनेंस मिनिस्ट्री को, और वो पत्र किस प्रेशर में लिखा, किस हिसाब से लिखा, किस ऑब्जेक्टिव को लेकर के लिखा, सब आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। उसके ऊपर में फिर जो पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर ने, ममता बनर्जी, उन्होंने उसका समर्थन किया। फिर उसके बाद वो कारवां बढ़ता गया। फिर पूरा विपक्ष GST को हटाने के लिए आंदोलन करने लगा, संसद में बाइकआउट करने लगा। तो उसके बाद में अब कुल मिलाकर के इन रिस्पॉन्स टू ऑपोजिशन पार्टीज, फाइनेंस मिनिस्टर का बयान आ गया है। संसद टीवी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से मैंने वो बयान देख लिया है। अब मैं 5 बातें आपको बता रहा हूँ जो कि आपको जानना बहुत बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने कस्टमर्स को एजुकेट कर पाएँ, आप खुद उस चीज़ के बारे में अवेयर हो पाएँ। 10 फायदे क्या होंगे, 5 नुकसान क्या होंगे, और 5 बातें क्या उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया। अगर आप मीडिया रिपोर्ट्स उठा के देखेंगे तो आपको हर किसी मीडिया रिपोर्ट में ये बात बिल्कुल सामने अभी आ चुकी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो उन्होंने अपना आर्ग्यूमेंट दिया वो ये दिया कि भाई 18% GST जिसके लिए अभी आप यहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं, ऑपोजिशन वालों को बोला कि आप आंदोलन जिस चीज़ को लेकर कर रहे हैं, 18% GST आने से पहले ही हेल्थ इंश्योरेंस पर प्री GST टैक्स ऑलरेडी लगाया जाता था। तो अगर आपको उसी टाइम पे बोलना चाहिए था, उस टाइम पे आपने क्यों नहीं बोला। ये कोई नया GST टैक्स हमने नहीं लगाया, GST आने से पहले भी इंश्योरेंस के ऊपर में टैक्स था। ये उनका पहला आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। दूसरा आर्ग्यूमेंट उनका था, केंद्र सरकार से सवाल करने से पहले आपने अपने राज्य वित्त मंत्रियों से सवाल क्यों नहीं किया कि आपको इस टैक्स को हटाना चाहिए। सीधा आप केंद्र सरकार के संसद में आकर के आप बयानबाजी करते हैं, आप ऑपोजिशन वाले बॉयकॉट करने की धमकी देते हैं, आंदोलन करना शुरू कर देते हैं। क्या आपने अपने वित्त राज्य मंत्री को, इस वित्त मंत्री जो राज्यों के होते हैं, उनको आपने फाइनेंस मिनिस्ट्री को इस बारे में कोई पत्र लिखा, कोई रिक्वेस्ट किया, कुछ किया? तो सीधे आप सेंट्रल गवर्नमेंट को टारगेट कर रहे हैं। दूसरा आर्ग्यूमेंट ये है। तीसरा आर्ग्यूमेंट उनका ये है, उन्होंने बोला GST काउंसिल की 36वीं, 37वीं, 47वीं और अभी जो लेटेस्ट में 53वीं मीटिंग हुई थी जून में, उसमें इस बारे में कोई भी मुद्दा क्यों नहीं उठाया गया। ठीक है, ये भी एक अपने आप में बहुत वाजिब सवाल है। अगर इतना बड़ा इश्यू था तो इसको तब भी उठाना चाहिए था, राइट। तो उन्होंने क्वेश्चन किया ऑपोजिशन के ऊपर में, उन सभी लोगों के ऊपर में। उसके बाद में चौथा उन्होंने बोला कि देखिए, जिस चीज़ के ऊपर में आप बोल रहे, गवर्नमेंट के ऊपर आप आरोप लगा रहे कि आप GST खा रहे करके, उसमें उन्होंने बोला कि टोटल जो GST कलेक्शन हुआ इंश्योरेंस के प्रीमियम से, 18% GST कलेक्शन से 24,529 करोड़ रुपए का GST कलेक्शन हुआ, जिसमें से 73.74%, ठीक है, ये अमाउंट स्टेट गवर्नमेंट को चले गया। 18,000 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट सीधा सीधा उस अमाउंट से हमने स्टेट्स को दे दिया। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो बचा वो 26% के आसपास में बचा, 6,441। अब यहाँ पे मुझे वो वाली चीज़ याद आ रही है, जैसे किसी ने चोरी कर दी तो उसने बोला कि देखो हमने चोरी करी थी, आधा इसने भी तो लिया था, इसने भी तो लिया था, मैंने इतना ही लिया। तो ये वाली बात से लग रही है। यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है कि इतना आपको दिया, इतना हमने लिया। अरे लिया ही क्यों?
ये भी एक सवाल है। उसका आप क्या कर रहे हो उसके बारे में कोई हमें पता है? आपको पता है आपके जीएसटी अमाउंट का गवर्नमेंट ने कहाँ यूज़ किया, क्या किया? अभी मैं आपको बताऊंगा 5 क्या नुकसान है जिसकी वजह से गवर्नमेंट इसमें बहुत सोच समझ के डिसीजन लेगी, जो भी लेगी। पांचवा आर्ग्यूमेंट दिया कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में जो एक अश्योरेंस उन्होंने दिया लास्ट में कि भाई ठीक है, आप यहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हो, मैं समझ में आ रही है सारी चीज़ें, आप ऑब्जेक्शन कर रहे हो, चलिए ठीक है, मैं एज अ फाइनेंस मिनिस्टर अब जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होनी है जुलाई 2024 में, वहां पर मैं इस विषय में बात करूंगी कि ऐसा ऐसा आप लोगों ने किया। हालांकि आपको प्रोसेस ये हायरार्की ये बोलती है, स्टेप्स ये बोलते हैं कि पहले अगर आपको किसी भी चीज़ को लेके शंका शुबा है तो आपको अपने वित्त राज्य मंत्री जो आपके हैं उनसे कांटेक्ट करना चाहिए, उनको अपील करनी चाहिए, वो फिर हमारे पास में आते हैं, राइट। ये वो वाली बात हो गई कि जैसे मान लो किसी एम्प्लॉय को दिक्कत है, वो सीधा चेयरमैन के पास चले गया कंप्लेन करने, और चेयरमैन एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि भाई अपने मैनेजर के पास जाते, सुपरवाइजर के पास जाते, फिर मैनेजर के पास जाते, फिर अपने जीएम के पास जाते, फिर अपने इंडिया मैनेजर के पास जाते, तो सीधा सीधा आप सीए को ईमेल कर दिया। अब इसमें उनको क्या किस लॉजिक से उन्होंने बोला मुझे नहीं पता, बट ये 5 पॉइंट उन्होंने रखे, ये सारे के सारे आपकी स्क्रीन के सामने हैं। यही उन्होंने संसद में अपने रेस्पॉन्स में, जो कि उन्होंने अपोजिशन को रेस्पॉन्स दिया, उसमें उन्होंने ये 5 बातें बोली। इसी के ऊपर और ज़्यादा बवाल हो गया, पूरा संसद में उन्होंने हल्ला गुल्ला हो रहा था, तो उनको बोलने भी नहीं दिया गया। अब इसमें मैं गवर्नमेंट के सपोर्ट में नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक इंश्योरेंस एडवाइजर हूँ। मुझे पता है जब हम इंश्योरेंस की बात करते हैं 18% जीएसटी सुन के ही कस्टमर पागल हो जाता है, उसको लगता है मैं क्यों 18% जीएसटी दूं, और उसकी बिल्कुल बात जायज़ है माय डियर फ्रेंड्स। इस देश में रोड में अगर गड्ढे हैं, उस गड्ढे से गिरने से किसी की मौत होती है, तो और उसी गड्ढे का रोड टैक्स भी हम बहुत बार देते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल बोल रहा हूँ मैं, तो गवर्नमेंट, जैसे राघव चड्ढा ने बोला था कि आप टैक्स ले रहे हो अमेरिका की तरह, सॉरी टैक्स ले रहे हो आप एक ऐसे मतलब हाईटेक कंट्री की तरह, और फैसिलिटीज दे रहे हो देश में सोमालिया की तरह जहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो ये बात तो है, गवर्नमेंट हमारे टैक्स का क्या यूज़ कर रही है। मुझे तो पता है गवर्नमेंट टैक्स का जितना पैसा आता है वो लोन का इंटरेस्ट पे करने में ही चले जाता है। इतना ज़्यादा लोन गवर्नमेंट ने उठा रखा है, अभी कुछ उस बारे में बाद में बात करेंगे। अब मुद्दे की बात सुनिए, 10 फायदे क्या हो सकते हैं अगर गवर्नमेंट जीएसटी काउंसिल में इस मुद्दे को उठाती है और जीएसटी काउंसिल डिसाइड करता है कि चलो हटाओ 18% जीएसटी हटा देते हैं, हम इस जीएसटी को 18% हटा देते हैं इंश्योरेंस से, हेल्थ इंश्योरेंस से। सबसे पहला इम्पैक्ट होगा रिड्यूसिंग इन प्रीमियम कॉस्ट। 18% जीएसटी की वजह से जो प्रीमियम हमारी ज़्यादा हो रही है वो कम हो जाएगी, क्योंकि ये पैसा इंश्योरेंस कंपनीज के पास भी नहीं जाता है, सीधा सीधा गवर्नमेंट के पास जाता है, जिसमें से 74-75% स्टेट गवर्नमेंट्स और बाकी का 24-25% सेंट्रल गवर्नमेंट। तो होगा क्या, इससे लोगों की जेब में थोड़ा सा पैसा रुकेगा, जिससे कि वो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम दे सकेंगे, ठीक है। दूसरा, इंक्रीज्ड इन इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन जो बहुत कम है हमारे देश में हेल्थ इंश्योरेंस के क्षेत्र में, वो बढ़ेगा। लोग एनकरेज होंगे हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए जब 18% जीएसटी हटा दिया जाएगा। ये बहुत अच्छी न्यूज़ होगी। तीसरा, एनहेंस हेल्थ कवर एक्सेसिबिलिटी। लोगों के लिए हेल्थ कवर एक्सेसिबिलिटी हो जाएगी, एक्सेस करना इजी हो जाएगा, हर किसी के पास हेल्थ इंश्योरेंस होगा, और वो प्राइवेट इंश्योरेंस, प्राइवेट जो भी जहाँ भी जाएंगे अच्छे हेल्थ फैसिलिटीज़ ले पाएंगे। फोर्थ, बूस्ट टू द हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री। जब इतने ज़्यादा लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे तो क्लेम भी आएंगे, और क्लेम देने के लिए इंश्योरेंस कंपनीज को इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ेगा। इस कंप्लीट जो इंडस्ट्री है इसमें बूम आ जाएगा। एक तरीके से नए नए हॉस्पिटल्स खुलेंगे, नए नए हॉस्पिटल्स में बेड ऐड होंगे, नई नई फैसिलिटीज़ होंगी, टेक्नोलॉजी अपग्रेड की जाएगी, ठीक है। ये एक इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा। गवर्नमेंट इसमें रेवेन्यू, लेकिन हाँ गवर्नमेंट के रेवेन्यू में भी इम्पैक्ट होगा। और पॉजिटिव पब्लिक रिसेप्शन, पॉजिटिव पब्लिक परसेप्शन, गवर्नमेंट के लिए पब्लिक का परसेप्शन थोड़ा अच्छा हो सकता है। ये गुड स्टेप मतलब पब्लिक काउंट करेगी, ठीक है। उसके बाद इंक्रीज्ड डिस्पोजेबल इनकम। जो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम है, जिससे वो 18% गवर्नमेंट को टैक्स ना देके अपना कुछ और सामान खरीद सकती है, जिससे कि जीडीपी में ग्रोथ हो सकती है। उसके बाद में आठवां फायदा हो सकता है एनकरेजमेंट फॉर प्रिवेंटिव केयर। जो प्रिवेंटिव केयर है, इसमें लोगों को एनकरेजमेंट होगा, लोग अपने हेल्थ कॉन्शियस होंगे, हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ ज़्यादा उनका झुकाव होगा जब उनको पता चलेगा 18% जीएसटी नहीं देना है। तो प्रिवेंटिव केयर में भी एक तरीके से ग्रोथ, हमको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। 9th पॉइंट है पोटेंशियल स्ट्रेन ऑन हेल्थ इंश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इस पर स्ट्रेन लगेगा हेल्थ इंश्योरेंस के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ये एक पॉइंट है। एनकरेजमेंट ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज। जहाँ पे नॉर्मल इंश्योरेंस कवरेज बिक सकता है, वहाँ पे 18% जो पैसा बचेगा, लोग अपने अलग अलग राइडर्स ले सकते हैं, क्रिटिकल इलनेस राइडर्स एड ऑन कर सकते हैं उसी पैसे से, क्योंकि वो पैसा उनको एक्स्ट्रा कवरेज दिला सकता है। तो ये 10 फायदे हो सकते हैं अगर 18% जीएसटी हटाया जाए गवर्नमेंट की तरफ से तो। लेकिन अब मैं बताता हूँ 5 नुकसान जो गवर्नमेंट को उठाने पड़ेंगे अगर वो 18% जीएसटी हटा देती है।
वो पहला होगा रिड्यूस्ड गवर्नमेंट रेवेन्यू। गवर्नमेंट को लगभग 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू केवल और केवल इंश्योरेंस, वो भी हेल्थ इंश्योरेंस के जीएसटी से आता है। भले ही वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाए 75%, 25% स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, लेकिन सरकार के पास पैसा पहुंच रहा है। अगर इसको गवर्नमेंट खत्म करती है तो 24 से 25,000 करोड़ रुपए का चूना लगेगा गवर्नमेंट को इकट्ठा हर साल, और वो भी बढ़ता हुआ। तो ये गवर्नमेंट के रेवेन्यू में एक तरीके से डिप मारेगा, जिसका गवर्नमेंट को नुकसान होगा। ठीक है, अगर गवर्नमेंट को ये पैसा नहीं आएगा तो जो बजटरी जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो गवर्नमेंट को देखने को मिलेंगे। बजट में गवर्नमेंट को इधर उधर मतलब एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। इम्पैक्ट ऑन फिस्कल डेफिसिट, जो फिस्कल डेफिसिट है हमारे गवर्नमेंट का, हमारे देश का, एक तरीके से उसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ जाएगा, क्योंकि अगर 24-25 हज़ार करोड़ रुपए उनको नहीं मिलेंगे तो कुल मिला के उसमें इम्पैक्ट आना ही आना है। चौथा, प्रेशर ऑन अदर टैक्स सोर्सेज। फिर देखिए, गवर्नमेंट तो चालाक है, गवर्नमेंट को तो देश चलाने के लिए पैसा तो चाहिए, और ये वाली जो गवर्नमेंट है ये पैसा निकालने के लिए बहुत माहिर है। भले ही किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को बेचना पड़े बेच देंगे, किसी भी पीएससी को बेचना पड़े बेच देंगे, रेलवे को बेचना पड़े बेच देंगे। इनको देश चलाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, अदर टैक्स सोर्सेज के थ्रू पैसा इकट्ठा करना शुरू कर देंगे। अगर यहाँ 18% कम करेंगे तो 100% गारंटी है किसी न किसी सेक्टर में धीरे धीरे टैक्स बढ़ाना शुरू कर देंगे, तो जेब से हमारे जेब कटनी तो फिक्स है, आप ये मान के चलिए। उसके बाद में लिमिटेड सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स। देश में जितनी भी सामाजिक सोशल वेलफेयर स्कीम्स गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जाती हैं, कुल मिला करके उनमें भी एक तरीके से लिमिट निर्धारित कर दी जाएगी, क्योंकि 24-25 हज़ार करोड़ रुपए छोटा अमाउंट नहीं होता। या ठीक है, उसमें से 75% अमाउंट स्टेट्स को भी अगर जा रहा है, तो कुल मिला करके ये जो अमाउंट है, जो अगर गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोग्राम्स में खर्चा कर रही है, जो कि मुझे नहीं लगता कर रही होगी, लेकिन गवर्नमेंट का ये आर्ग्यूमेंट है कि इससे हमारा जो वेलफेयर प्रोग्राम्स हम चलाते हैं उसमें हमें लिमिटनेस नहीं होगी, कुछ लिमिट्स हमें तय करनी पड़ेंगी, जिससे कि जो रोज़मर्रा की जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स चलती हैं, लोगों को फ़ायदा होता है कई बार में, ठीक है, उनमें उसकी क्वालिटी जो है डिप हो सकती है, वहाँ पे सुविधाओं में कमी हो सकती है। तो कुल मिलाकर के ये फ़ायदे का सौदा भी है और ये नुकसान का सौदा भी है। लेकिन मेरे हिसाब से एक इंश्योरेंस एडवाइज़र के हिसाब से अगर आप देखें तो ये नुकसान का सौदा है, इंश्योरेंस में जीएसटी हटना चाहिए। ठीक है, सॉरी, फायदे का सौदा है, मतलब हमारे लिए, और गवर्नमेंट के लिए नुकसान का सौदा है। अगर आप गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं तो आपको जीएसटी बरकरार रखने वाली विनती करनी पड़ेगी। अगर आप इंश्योरेंस एडवाइज़र हैं या आप कस्टमर हैं तो आपको ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि गवर्नमेंट इसको हटाए, ताकि हमारे जेब में खर्चा थोड़ा सा कम पड़े। उसके बाद में आपकी राय क्या है इन पॉइंट्स के ऊपर में? निर्मला सीतारमण जी ने जो अश्योरेंस दिया है कि वो जीएसटी काउंसिल में इस मुद्दे को आप उठाएंगी, देखते हैं जीएसटी काउंसिल इस पर क्या डिसीजन लेता है, ये देखने वाली बात होगी। इसी जुलाई में कोई डेट में जीएसटी काउंसिल की शायद 54वीं मीटिंग होगी, हाँ 54वीं शायद मीटिंग होगी, 53 मीटिंग हो चुकी है, 54वीं मीटिंग जीएसटी काउंसिल की होगी, जिसमें यह डिसाइड किया जाएगा, या पता नहीं होगा भी या नहीं होगा। बट इस बारे में आपकी क्या राय है वो आप बताएं। अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं तो 36 LIC कॉम्बिनेशन की बुक अगर आपने नहीं ली है, तो अगर आप नंबर ऑफ पॉलिसीज, नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़ाना चाहते हैं, आपको हम 72 पोस्टर्स देंगे, 36 इंग्लिश में, जिससे आपके नंबर ऑफ पॉलिसीज बढ़ेंगे, नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़ेंगे। आपको हम पूरा रेडीमेड HD क्वालिटी मार्केटिंग पोस्टर्स आपकी ब्रांडिंग के साथ में देंगे। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए। यहाँ पर 365 दिन लाइव एवरी सिंगल डे इंश्योरेंस एडवाइजर्स के नॉलेज गैप को कम किया जा रहा है। एवरी सिंगल डे कुछ नए नए आइडियाज़ में शेयर करता हूँ। तो अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइज़र हैं तो रोज़ इस चैनल पर आएँ रात को 9:30 से 10 बजे के बीच में, जहाँ पर हम लाइव आपको मिलेंगे। एवरी सिंगल डे आप यहाँ पे क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और यहाँ पर आप अपने नॉलेज को स्किल्स अपस्किल कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन आंसर है तो आप पूछिए, कमेंट करिए, मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, अगर आप एक इंश्योरेंस एजेंट हैं तो आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, जहां पर आपको फ्री में काफ़ी सारे टूल एवरी सिंगल डे में प्रोवाइड कराता हूं, जो आपके इंश्योरेंस के बिजनेस को नेक्स्ट लेवल में ले जाएंगे। और अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चन है, ये मेरा पर्सनल नंबर है जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दिन में 2 बजे से 3 बजे के बीच में आप मुझे व्हाट्सएप करना है, आपको कॉल नहीं करना है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। अगर आपने पिछली जो वीडियोज़ मैंने आपको दिखाया, अगर वो आपने नहीं देखी हैं तो उनको जाकर के चेकआउट करिए, जहाँ पर आपको अच्छी खासी कंटेंट आपको मिलेगा। आपको पता चलेगा कि मैं किस टाइप का कंटेंट आपके लिए लेके आ रहा हूँ। और इन सारी चीज़ों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना प्यार दिया, आप लोग इतना मेरे वीडियोस को देखते हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। अगर फिर भी आपके कोई सवाल जवाब रह गए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिस्पॉन्ड करूँगा। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो वेरी मच फ्रेंड्स।